वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अबीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही दे दी है। उसने सबके सामने ये कह दिया है कि ये शादी मजबूरन हुई थी। ये शादी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड माहौल में हुई थी और इस शादी में मेरी मंजूरी भी नहीं थी, तो इसलिए इस शादी को मैं मानती नहीं हूँ। यहाँ पर अरमान के साथ साथ बाकी सभी घर वाले पे तो खुश हो जाते हैं, पर लेकिन यहाँ रूही और दरिया बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके गले से अब अपने नाम का फंदा जाने वाला है। अभिया ने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कहा है क्योंकि दादी ने जो शर्त रखी थी वो उसने मान ली थी और उसे अपने माँ पापा का रिश्ता बचाना है। वो उनका रिश्ता बचाने के लिए अपना और अरमान का रिश्ता कुर्बान करने को तैयार है और आज उसने ये कर भी दिया है। यहाँ पर अरमान कोर्ट के बाहर जाकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है अबीरा आखिर बात क्या, मुझे बात बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर लेकिन अबीरा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो टकरा जाती है अपनी बॉस यानी देव शेखावत से। यहाँ पर देव को उठाया था अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, पर लेकिन टकरा जाता है अबीरा से। और अबीरा को इस हालत में देखकर देव पूछता है कि अबीरा आखिर बात क्या है, आखिर तुम रो क्यों रही हो और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। अचानक से अपने बॉस को सामने देख अबीरा शॉर्ट हो जाती है, पर लेकिन अबीरा अपना को संभालती है और वो बात घुमाती है। वो कहते हैं कि सर मैं क्यों घबराऊंगी, घबराए मेरे दुश्मन। और वैसे भी सर मैं रो नहीं रही हूँ, ये गर्मी के कारण मेरे पसीना आ गए इसलिए आपको लग रहा है कि मैं रो रही हूँ। यहाँ पर देव कह रहा है कि अबीरा मेरी दो आंखें और बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें बातों में जाऊँ, अब मुझे बात बताओ। यहाँ पर अभी रोने लगती है और कहती है कि सर मेरे और अरमान का डिवोर्स होने वाला है और आज उसकी हीयरिंग थी, तो इसलिए आज मैंने कहते कि हम दोनों की शादी फोर्सफुली हुई थी और अब 15 दिन के अंदर अंदर हम दोनों अलग होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं रो रही हूँ। यहाँ पर देव कहता है कि अब या क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। अब ये कहते कि सर मेरे हालात ही ऐसे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। पर लेकिन यहाँ पर देव गुस्सा होने की जगह अबीरा को संभालता है और समझाता है और वो अपने हाथों से अबीरा कहाँ से पहुँचता है। पर लेकिन ये सब देख लेता है अरमान। जी हाँ, अरमान भी अबीरा के पीछे पीछे आ जाता है और जब वो देखता है कि देव शेखावत अबीरा के आंसू पूछ रहा है उसको संभालना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अबीरा आखिर तुम कैसी हो, शायद तुम बोले कि अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, होने वाला है, पर लेकिन तुम्हारी हरकतें शुरू हो चुकी है। तुमने अपने बॉस को यहाँ बुला लिया ताकि तुम दोनों एक हो सको। यहाँ पर अरमान फिर एक बार गलत समझ रहा है अबीरा को, सोचता है कि अबीरा ने जानबूझकर देव को बुलाया ताकि वो अबीरा को संभाल सके, इस मुश्किल घड़ी में उसको साथ दे सके। यहाँ पर देव कहता है कि अरमान तुम हमें गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर अपने केस की हीयरिंग के लिए आया था, पर लेकिन तुम हम दोनों गलत समझ रहे हो और अबीरा बस मेरी एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरमान कहता है कि मेरी बहन भी तुम्हारी एम्प्लॉय थी और बाद में क्या हुआ कि तुमने उसको अपने जाल में फंसा लिया, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा, अभी आत्म जाल में नहीं फंसने वाली। अरमान कहता है कि आखिर तुम हो तो ये कौन हो हम दोनों के बीच बोलने वाले, डिवोर्स हम दोनों को हो रहा है ना कि तुम्हारा, और तुम्हारी भलाई इसमें होगी कि तुम हमसे दूर रहो। और यहाँ पर अरमान सब चीज़ों का ब्लेम डाल देता अबीरा के ऊपर, जैसे वो हर बार करता है और अबीरा चुपचाप सुनती रहती है। पर लेकिन यहाँ देव कहता है कि अरमान अब बस तुम्हारा बहुत हो चुका, तुमने अबीरा को बहुत सुना लिया, अबीरा वैसे बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम उसको परेशान कर रहे हो। अरमान कहते हैं कि आखिर तुम रखते ही कौन हो अबीरा के, अबीरा रोए खुश रहे तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम्हारी बस वही एम्प्लॉय है तो अपनी एम्प्लॉय की हद में रहो। अब क्या यहाँ पर देव अरमान को जवाब दे गए नहीं, और क्या 15 दिनों में अभी अरमान का डिवोर्स हो पाएगा नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।